वन मंडल नूरपुर के अंतर्गत गांव वरंडा के एक व्यक्ति स्वर्ण सिंह ने राजस्व विभाग व वन विभाग नूरपुर पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों से गांव वरंडा के अंतर्गत लगातार अवैध कटान हो रहा है, जिसको लेकर उसने पिछली सरकार द्वारा चलाए गए शिकायत नंबर 1100 पर शिकायत की, पर उसकी शिकायत पर राज्य विभाग वन मंडल नूरपुर द्वारा कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई और उनकी शिकायत को दफ्तर में बैठे अधिकारियों द्वारा बिना छानबीन के बंद कर दिया गया, जिसको लेकर वह संतुष्ट न हुए और उन्होंने लिखित शिकायत सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नूरपुर को की, जिसके चलते वन विभाग द्वारा कार्यवाही अमल में लाते हुए काटी गई लकड़ी को निशानदेही तक रोक दिया। शिकायतकर्ता स्वर्ण सिंह मनकोटिया ने बताया कि पिछले 2 महीने में शामलात व सरकारी भूमि से सैकड़ों पेड़ों का अवैध कटान हो गया है। विभाग जांच की रट लगा रहा है, लेकिन वन कटुए शरेआम घूम रहे हैं। इस बारे प्रभागीय वनाधिकारी नूरपुर ने बताया कि मैं मौका पर गया था, काटन हुआ है, जिसके कारण राजस्व विभाग को निशानादेही के लिए लिखा गया है। अगर भूमि शामलात या सरकारी पाई जाती है तो लकड़ी के साथ साथ आरे को भी सीज किया जाएगा और शामलाट काट देता है सारी की सारी। तो क्या लगता है आपको, ये जो ठेकेदार है विभाग के साथ मिली भगत से काम कर रहा है? बिल्कुल ठेकेदार मिला भगत है, इधर किसी न किसी के साथ मिला हुआ है, क्योंकि इसकी पूछताछ नहीं हो रही। मैं 25 दिसंबर की रिपोर्ट किया हुआ है ऑनलाइन 1100 के ऊपर। वो मेरी ऑनलाइन रिपोर्ट इन्होंने इधर से 2 खाता नंबर डालकर भेज दिया कि हमने ये लकड़ उसने अपने निजी काम के लिए काटी हुई है। अगर उसने निजी काम के लिए काटी हुई है तो कम से कम उसका भी कोई निजी काम क्या था, उसकी भी तकसीद होती है कि यहाँ पे किसने सेक्शन किया है, वो निजी काम के लिए सेक्शन किसने किया है, उसकी कोई पर्ची होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने सब स्टाफ ने मेरे को बोला था कि ये काटी हुई है लकड़, तो उन्होंने मेरे से शिमला से जवाब आया था मेरा, लेकिन मैं उनको फिर भी ये बोला था मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जहाँ से कम 5 ट्रक लकड़ के जो चले गए हैं, बाकी कुछ लकड़ इसके आरे के ऊपर पड़ी हुई है। ये आरा भी चलाता है, वो दे कर गया है स्टाफ, अभी पता नहीं चीरते हैं या नहीं चीरते हैं। सर, ये जो लकड़ कटी है ये कब कटी थी? ये दिसंबर महीने की लगी हुई है, 3 की। तो ये इसके बारे में अब कैसे जानकारी मिली है? दिसंबर महीने से कटा, तो इसके बारे में विभाग को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी? जानकारी क्या है इनको, जो मैंने डाली थी ऑनलाइन रिपोर्ट, उससे भी नहीं आए, जे कोई भी नहीं आया। किसी स्टाफ ने मेरे साथ संपर्क किया नहीं है, क्योंकि इन्होंने किसी ने संपर्क नहीं किया। ये तो मैं फिर धर्मशाला और स्कॉटलैंड जो होता है उसको रिपोर्ट किया है, एप्लीकेशन देकर आया हूँ, तो फिर उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। तो अभी शामलाट है या कौन सी है? नंबर 2, जब भी कोई लकड़ काटता है उसको निशानदेही करानी चाहिए। ज़मीन की निशानदेही होती है तभी है, ऐसे नहीं है कि जिसका दिल का यहाँ पे है मेरे हैं तो उसको काट कर चले जाते हैं जी, लेकिन निशानदेही नहीं कराते जी। सबसे बड़ा साहब का किसी पटवारी को पूछ लो कि आपने निशानदेही किया है, किसी ने नहीं किया है। जब भी इसको फंस जाता है तो आप पटवारी को लाता है और बता देता है ऊपर वाली जगह पे ये जगह मैंने काटे हुए हैं, तो वो दे देते हैं रिपोर्ट। सर, जो अवैध कटान हुए उसके बारे में आपका क्या कहना है? अवैध कटान की फ़िलहाल किसी भी प्लेस की जानकारी इस कार्यालय को नहीं है, परंतु कल जो एक मीडिया द्वारा कुट बरंडा में कुछ इश्यूज़ उठाए गए हैं, जिसमें मैंने पर्सनली 14 फरवरी को डीएफओ नूरपुर के आदेशानुसार उसकी जांच की थी, जिस पे मेरे साथ फॉरेस्ट कानगो ज्योति प्रकाश जी, ऑफिस ऑफ डीएफओ नूरपुर, मेरा फील्ड स्टाफ साथ था, और साथ में हमने कंप्लेंटर श्री संपूर्ण जी को भी साथ लिया था। जहाँ जहाँ वो हमें लेके गए उन प्लेसेस का हमने मौका कर लिया हुआ है। वहाँ पे कुछ ब्रॉड लीव ओपन स्पीसीज़ की ट्रीज़ की फेलिंग पाई गई। मौका पर माल ना उठाने के आदेश फील्ड स्टाफ को भी और ज़मीन के मालिकों को दे दिए गए हैं। इस संदर्भ में डीएफओ नूरपुर द्वारा एसडीएम इंदौरा और एसडीएम नूरपुर को ज्वाइंट डिमार्केशन करने का लेटर लिख दिया गया है। जैसे ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों से समय मिलता है, आने वाले 1-2 दिनों में हम फॉरेस्ट कानगो के साथ और हल्का पटवारी और कानगो के साथ मौका का निरीक्षण करेंगे। अगर
वन भूमि या अदर्स किसी सरकारी भूमि पे अवैध कटान पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हाँ, मुझे एक कंप्लेंट आई थी बरंडा पंचायत में कुछ पेड़ कटे हुए हैं। तो कल मैंने भी स्पॉट विज़िट किया था और उसके बाद मैंने कानूनगो और आरओ की एक टीम भेजी थी डिमार्केशन के लिए। तो जो हमने अभी डिमार्केशन करी है उसमें ये जो भूमि जो निकल के आ रही है ये प्राइवेट लैंड है और कुछ हो सकता है कि शामला लैंड हो और एज सच वहाँ पे फॉरेस्ट लैंड नहीं है इन्वॉल्व है। पेड़ कटे हैं और अब हम उसकी एक रेवेन्यू के द्वारा एक डिमार्केशन करवा रहे हैं क्योंकि ये रेवेन्यू लैंड है। यदि कुछ उसमें पाया जाता है तो संबंधित विभाग को सूचित किया जाएगा कि उनके पेड़ कटे हैं और वो उसके खिलाफ फर्दर एक्शन लेंगे। एज सच अभी तक हमने माल मौके पे सीज़ कर लिया हुआ है, हमारी टीम वहाँ पे है। आरए को भी हमने लगभग अभी सीज़ तो नहीं किया है परंतु आरए पे हमारी नज़र है। यदि हमें कुछ अवैध पाया जाता है तो हम आरए को भी सीज़ करेंगे और इसके कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भी सख्त एक्शन हम कार्रवाई अमल में लाएंगे। थैंक यू सर। सर, जो ये गलत काम कर रहे हैं ठेकेदार या कोई अन्य लोग, उसके बारे में आपका क्या मैसेज है? अभी तक इंदौरा रेंज में फ़िलहाल कोई अवैध कटान का ऐसा मामला हमारे ध्यान में नहीं है। ना ही किसी मीडिया चैनल या किसी पंचायत रिप्रेजेंटेटिव या किसी आम आदमी के द्वारा हमें कोई कंप्लेंट प्राप्त हुई है। हम निरंतर अपने जंगलों की और सरकारी भूमियों की पेट्रोलिंग व्हीकल से भी और पैदल चलकर भी कर रहे हैं। हम दिन रात वन संपदा को बचाने के लिए लगे हुए हैं। आप सबको विदित है कि कुछ टीकाज हमारी रेंज के 10 ईयर फेलिंग साइकिल में खुले हैं जहां पे ग्रीन खैर पेड़ों की मार्किंग हुई है और जिसका कटान डीएफओ नूरपुर की अनुमति से चल रहा है, जिसको हम रेगुलेट कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे किसी भी जंगल में या किसी भी सरकारी भूमि पे कोई अवैध कटान नहीं है। अगर ऐसा कोई मामला हमारे ध्यान में लाया जाता है या हमें पाया जाता है तो उसका संज्ञान हम बड़ी गंभीरता से लेंगे और नियमानुसार कार्रवाई दोषियों के खिलाफ की जाएगी।